आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। कल एक पत्रकार परिषद के माध्यम से शहर के जो आमदार है कुमार एलानी जी, उन्होंने कहा है कि शहर के अंदर जो मेट्रो है वो मेट्रो उनके पत्र जो दिखा रहे हैं वो उस पत्र के माध्यम से मेट्रो को मंजूरी मिली है। सरेआम झूठ है। उल्लासनगर शहर के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो मेट्रो ट्रेन का जो प्रस्ताव है वो आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से उल्लासनगर शहर में मेट्रो का प्रस्ताव बना। प्रस्ताव के बाद में मेट्रो को मंजूरी देने का महत्वपूर्ण काम आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है। आमदार का कोई रोल भी नहीं है। मेट्रो जैसी बड़ी प्रकल्प लाने की मुझे लगता नहीं कि आमदार की कोई क्षमता है। तब पर भी पत्रकारों के माध्यम से उल्लासनगर शहरवासियों आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि निविदा प्रक्रिया निकल चुकी है। ऐसी कोई भी अभी तक एमएमआईडी के माध्यम से कोई भी टेंडर अभी तक फ्लैश नहीं हुआ है। राज्य की सरकार ने मंजूरी दी है क्योंकि आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से इस मुद्दे को बताया था कि उल्लासनगर शहर में मेट्रो जानी चाहिए। मेट्रो की बहुत जरूरत है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते, व्यापारी शहर होने के नाते इस शहर को बहुत जरूरत है। उस जरूरत के माध्यम से बहुत जोरदार तरीके से मांग रखी गई थी, तो राज्य सरकार ने आदरणीय खासदार महोदय के प्रयत्नों से यह काम जो है मेट्रो का मंजूरी दी गई है। अब तक टेंडर प्रक्रिया के लिए कोई भी ऐसी फाइल्स नहीं है। तो शहरवासियों, जो मंजूरी मिली है राज्य की सरकार की तरफ से, उसके मंजूरी के लिए राज्य की सरकार जब कोई भी प्रपोजल एमएमआईडी बनाती है उसे मंजूरी के लिए दिल्ली में यूडी डिपार्टमेंट में टेक्निकली सैंक्शन के लिए फाइल गई हुई है। उसके बाद जब वहां से टेक्निकली सैंक्शन होकर आएगी, उसके बाद एमएमआईडी के माध्यम से यहां पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने, मैं आभार प्रकट करूंगा महापौर महोदय की वजह से, मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से, उल्लासनगर शहर के आम नागरिकों की तरफ से, कि साहब आपने हमारे शहर को बहुत कुछ दिया है। पहले ओन सोर्स दे दिया, जो खुद का पानी का सोर्स 15 सालों से जो फाइलों पर धूल मट्टी लगी पड़ी थी, पहले ओन सोर्स देकर शहर को खुद के पानी का सोर्स जो टेंडर प्रोसेस में आने वाला है। उसके बाद मैं कहूं कि हमारे शहर की जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात है, शहर की सड़कों के भी कामों की मंजूरी मिल चुकी है, पर शहर के जो आमदार है वो बार बार सिर्फ पत्र दिखाते हैं। महानगर पालिका की जो जर्जर इमारत है वो पत्र दिखा रहे कि मैं 10 सालों से फॉलोअप कर रहा हूं, तो राज्य की सरकार से फंड क्यों नहीं लेके आ पाए? 3 बार शहर के आमदार होने के बावजूद भी ना शहर की सड़कें बनी। जो आमदार शहर की सड़कें नहीं बना सकता है, क्या वो शहर के मेट्रो ला सकता है क्या शहरवासियों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति शहर के अंदर 15 सालों से एमआईडीसी से पानी खरीद रहे थे, हम पानी की तकलीफें थी, आज ऑन सोर्स आया है, वो भी हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से आया है। फिर रोडों की हालत देखोगे तो शहर का हर एक नागरिक, महापौर को बैठे हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं, हम लगातार शहरवासियों का काम कर रहे हैं। एमएमआईडी के माध्यम से 14 करोड़ रुपए के रोड कल टेंडर होने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रोड है उल्लासनगर शहर के। उस रोडों से शहर की व्यवस्था सुधरेगी। सीमेंट कंक्रीट, हमारी महापौर जी की संकल्पना है कि आने वाले वर्षों में कहां पर भी पाटोल्स का टेंडर नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि कुमार एलानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल निभा रहे हैं? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल है। मेट्रो की जो संकल्पना है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की है। महापौर जी ने मांग की थी, शिवसेना के नेताओं ने मांग की थी, पर हमारी जो पहली मांग है वो शहर की सड़कों के ऊपर जल्द निर्णय आने वाला है। शहरवासियों, सड़कें हमारी बनानी बहुत जरूरत है। जो आमदार शहर में 15 सालों तक सड़कें नहीं बना पाया, वो मेट्रो कैसे ला सकता है? इतने सारे लेटर दिखाते हैं, हर एक चीज को लेटर दिखाकर शहरवासियों आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने हमारे उल्लासनगर शहर को आईसीयू में रखा 15 सालों तक शहर के लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया, पर 15 सालों तक हमारे शहर की बुलंद आवाज बनकर जो हाउस में बोलना चाहिए था, सदन में बात करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। रेगुलाइजेशन का मुद्दा आज तक पेंडिंग है। सिर्फ रोज बताते हैं कि बावनकुले महोदय से, जिसे मंत्री महोदय से बैठक हुई है, निर्णय अब तक कुछ नहीं होता है। झोपड़पट्टी वासियों को सनद मिलने वाली है, सनद अब तक कोई भी, सिर्फ बैठकें की जा रही है, लेटर दिए जा रहे हैं, लेटरों के बॉक्स बनाए जा रहे हैं। इतने लेटर मंत्रालय में दे चुके हैं, पर उनके लेटरों को मुझे लगता है डिब्बे में फेंक दिया जाता है कि अधिकारी अपने
टेबलों में रख दिया जाता है, पर कोई निर्णय नहीं होता है। जैसे उनको पता चलता है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी निर्णय लेने जा रहे हैं या निर्णय होने जा रहा है, तो प्यून के माध्यम से माहिती मंगाई जाती है। मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कोई भी काम करता है वो कभी उस काम की माहिती कभी नहीं मंगाते। ये माहिती के माध्यम से, लेटर के माध्यम से कि ये टेंडर कहां तक पहुंचा है, इसकी क्या संकल्पना हुई है, इसका क्या काम हुआ है। हम जो है अभी जाकर दिल्ली में सभागृह नेता अरुण आशान जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिट्टू भाई, नाना बागुल जी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, तमाम साथी हम गए थे। उल्लासनगर की अनेक समस्याओं को लेकर हमारी चर्चा हुई है। मेट्रो के रूट क्या होगा, मेट्रो के रूट्स के माध्यम से टेक्निकली उसके ऊपर सैंक्शन लेकर किस तरीके से उसके टेंडर होंगे, टेंडर के अंदर क्वालिटी कौन कॉन्ट्रैक्टर्स दे पाएगा, उसके ऊपर गहरा चिंतन मंथन करके हम सभी नेताओं ने उनको कहा है कि जो भी अच्छा आदमी काम करेगा हमारी मेट्रो का, जिस तरीके से मुंबई में काम हुआ है वैसा ही मेट्रो का काम उल्लासनगर में भी होना चाहिए। पर शहर के जो आमदार है वो शहर के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। 15 सालों तक जिस आमदार ने सड़कें नहीं बना पाई वो शहर में मेट्रो कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर्फ लेटरों से मेट्रो नहीं आ पाएगी। मेट्रो जो आएगी वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की मेहनत और उनकी लगन से उल्लासनगर वासियों को बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है। आने वाले दिनों में टेक्निकली सैंक्शन के लिए दिल्ली पर जहां पर यूडी डिपार्टमेंट का टेक्निकली सैंक्शन लगता है उसके लिए फाइल गई हुई है। आने वाले दिनों में उसका भी टेंडर होगा। मेट्रो का शेयर यदि का आमदार लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेगाने की शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाना होकर नाच रहा है, इस तरीके की मुहिम हो जाएगी। जी शहर में सेना भाजपा की ईपी है, ऊपर भी है, फिर भी आप मिल बांट के काम नहीं कर रहे हो, आरोप कर रहे हो दूसरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में भी है, उल्लासनगर में भी है, पर काम जिसने किया है शेयर उसको ही जाएगा। हम किसी के भी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात नहीं करते, क्योंकि जो काम करेगा उसको हम धन्यवाद करेंगे। हम यही पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी में पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। साथ में सत्ता बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना है, तो उल्लासनगर में भी है कारपोरेशन के अंदर। पर आमदार जो बात कह रहे हैं वो खरेआम झूठ है। यदि डेमोक्रेसी के अंदर कोई आदमी झूठ बता रहा है, लोगों शहरवासियों को गुमराह कर रहा है, तो सच बताने का काम भी हमारा है। हम गठबंधन में क्यों ना हो, डेमोक्रेसी के अंदर पूरी तरीके से लोकशाही के अंदर हम कोई भी व्यक्ति झूठ राह किसी को दिखाता होगा तो उसे सच राह दिखाने का काम भी हमारा है। मेट्रो शहरवासियों आएगी, पर अब तक टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर होने की प्रक्रिया चलेगी। मेट्रो आई है वो आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के प्रयत्नों से आ रही है। उल्लासनगर के अंदर जो व्यक्ति 15 साल तक सड़कें नहीं दे पाया वो मेट्रो कैसे दे सकता है शहरवासियों। 15 साल से हमारे शहर के जो कारपोरेशन का पानी 2 गुना भाव में हम खरीद रहे थे MIDC से, आज ऑन सोर्स का महापौर महोदय जी के जोरदार मांग के बाद खासदार महोदय ने दिया 211 करोड़ रुपए। अब हम सड़कों के लिए 220 करोड़ रुपए की लागत से सड़क लाने जा रहे हैं। उल्लासनगर के सभी सीमेंट कंक्रीट की सड़क होनी चाहिए। मेहनत हमारी जारी है। हम दिल्ली जा रहे हैं, हम मुंबई में बैठकें कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, हम उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, खासदार महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रकल्प शहरवासियों हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में उसका भी बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। 2019 में ज्योति कालानी जी आमदार थी, तभी विधानसभा चुनाव के प्रचार में देवेंद्र फडणवीस जी आए थे और उन्होंने कहा था कि उल्लासनगर में अगर कुमार एलानी को जिता के दोगे तो मैं मेट्रो दूंगा। तो 6 साल बाद उन्होंने टेंडर निकाल के मेट्रो का गिफ्ट उल्लासनगर वासियों को दिया है, ऐसा कुमार एलानी का कहना है। देखिए, उप मुख्यमंत्री साहब बोले होंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, पर उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी बोला था कि इस शहर को मेट्रो की जरूरत है। चुनाव के अंदर फडणवीस साहब ने जो वादे किए थे, पर फडणवीस साहब तक उल्लासनगर शहर की जो बुलंद आवाज पहुंचाने का किसी ने काम किया होगा तो वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने किया है। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने जिस तरीके से कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब उनका पूरा जो ध्यान है वो उल्लासनगर शहर के सिटी पे है कि मेरा उल्लासनगर अब कैसे बन सकता है। अंबरनाथ तो बन गया, कल्याण, डोंबिवली बन गया, पर उल्लासनगर को बनाने की उनकी संकल्पना है। और महापौर के माध्यम से शिवसेना पक्ष और पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की तरफ से जो भी प्रस्ताव गए हैं उनको मंजूरी देने का काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और यूडी डिपार्टमेंट जो है
वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास है। तो शहर की सड़कें, शहर के अनेक व्यवस्थाओं को लेकर जब भी मंजूरी का वक्त आता है तो रात को 3-3, 4-4 बजे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब साइन करके हमारे शहर वासियों को देते हैं। आने वाले दिनों में ये शहर का भविष्य बहुत अच्छा है। हम हमारे महापौर के 2.5 साल के कार्यकाल में शहर एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर और अच्छा ऐसा शहर उल्लासनगर के नागरिकों को दिखेगा।